हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं सारे बहुत शानदार होंगे। आज की वीडियो डेडिकेटेड है मेरे सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021 स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विल आईसीआई प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स फॉर दिसंबर 2021 स्टूडेंट इन पेपर नंबर 3। और सर ये मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग क्या होता है, किन स्टूडेंट्स को मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग का बेनिफिट रिसीव हो सकता है और जिन स्टूडेंट्स को मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग रिसीव होगा क्या वो अपने रिजल्ट में पासिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। बिकॉज यार बहुत सिंपल बात है, अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइक दिसंबर 2021 बैच के लिए हमने दिन और रात एक कर दिए थे। बहुत सारी क्लासेस ऐसे रही हैं जहां पर हमने पढ़ते पढ़ते दिन ही बदल दिया था। तो आप सारे बच्चों के लिए ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं ग्रेस मार्क्स अवॉर्डेड इन दिसंबर 2021 पेपर नंबर 3 इस क्वेश्चन के ऊपर, तो प्रीवियसली विद इन वीक की बात कर रहा हूं, हमारे पास इतने मैसेज आए हैं। इवन हमारे फ्यूचर से स्लॉट 1 स्लॉट 2 के बच्चे भी ये जानना चाहते थे सर ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। ये सारे ही डाउट्स इस एक पर्टिकुलर वीडियो में सम अप करने वाला हूं और मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग क्या है। क्या हम 25% से 40% रिजल्ट को करने के लिए अब एलिजिबल है कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो आओ यार देखते हैं फटाफट से। और हाँ, एक लाइन बहुत पहले क्लियर कर दूं, ये एक ऑथेंटिक वीडियो है। आप सभी को पता है मैं कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता जिसका कोई सोर्स ना हो। तो जो बता रहा हूं, आईसीआई ने भी इवन अपने वेबिनार में अभी रिसेंटली एक साफ शब्दों में आपको क्लू देने की कोशिश की थी। मैं कहा है ना आईसीआई विल टेक केयर ऑफ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो बता रहा हूं बस फोकस होकर सुनिएगा। इस पूरी वीडियो में इन 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाला हूं और आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, विल आईसीआई प्रोवाइड ग्रेस मार्क। द आंसर इज यस, प्रोवाइड होगा सर, इसमें कोई दो राय अपने दिमाग में डालना ही नहीं। पेपर नंबर 3 में ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है। कितने मार्क्स का मिलेगा अभी वो भी डिस्कस करूंगा और मिलता कैसे है। सेकंड नंबर पे, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में कितने क्वेश्चन गलत हुए थे, तो आपको मिनिमलिस्टिक लेवल पे मैं बता दे रहा हूं 8 क्वेश्चन गलत हो रखे थे। कितने? 8 क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन नंबर थे वो भी अभी शो कर दूंगा। हमने अपनी मैथ के फैकल्टी से डिस्कशन के बाद ये आउटपुट निकाला, टोटल 8 क्वेश्चन। इवन हम एक क्वेश्चन को लेके भी बहुत श्योर नहीं है। मैं अगर क्राइटेरिया वाइज बताऊं तो 9 क्वेश्चन गलत थे, बट 8 तो श्योर शॉट है जो कि गलत ही थे, टेंशन नहीं लेनी। थर्ड, डिड दिस हैपन इन जुलाई 21 रिजल्ट। यस सर, ये जो जुलाई 21 का रिजल्ट था ना, क्या उसमें ग्रेस मार्क्स और मॉडरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ था? ऑफ कोर्स था। हमारी ऑफलाइन बैच में 3 बच्चे ऐसे थे, हालांकि ये पब्लिकली कहना नहीं चाहिए, बट आपको सेटिस्फैक्शन देने के लिए कहते ना कि अगर आपके पास एक प्रूफ रहेगा तो आप खुश रहोगे। आपको बता रहा हूं कि हाँ ऐसा हो रखा है। जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 42 मार्क्स मैथ में अटेम्प्ट किया है, 42 मार्क्स अटेम्प्ट करा है, 44 नंबर पाए हैं। 48 मार्क्स अटेम्प्ट करके आए हैं, 49 52 नंबर तक मिले हैं उनको। तो आपको समझना है मॉडरेट सिस्टम भी वर्क करता है। एंड ग्रेस मार्क्स, अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो ये ग्रेस नहीं, ये आपका हक है, ये आपके राइट्स है, आईसीआई प्रोवाइड करेगा, टेंशन नहीं लेनी। एंड फोर्थ वन, सर मॉडरेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है, जिसे अपन बोले ना मॉडरेट सिस्टम क्या है, आइए दिखाते हैं। याद रखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके रिजल्ट को अलग ही लेवल पर बना देगा। वो 4 शब्द जो आप अपने रिजल्ट में सच में देखना डिजर्व करते हैं, सिर्फ चाहते नहीं है, बिकॉज आपने उतना एफर्ट डाला है। एंड ऑफ कोर्स मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। फील क्या है, फील आ रहा है यार रिजल्ट वो जो 10 या 11 तारीख को, अगर मैं बोलूं तो 10 तारीख को आ जाना चाहिए, जो रिजल्ट आने वाला है उसमें फील आ रहा है कि यार वो 4 शब्द मिलेगा देखने को भाई, PASS नॉट FAIL, बिकॉज अपन ने उसके लिए काम थोड़ी कर रखा है। आओ जी देखते हैं। सबसे पहली बात ये मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। सबसे पहला डिस्कशन मैं इसी पे कर रहा हूं कि मॉडरेशन ऑफ मार्क्स होता क्या है और ये रिसीव कैसे होता है, फिर अपन आएंगे ग्रेस मार्क्स के ऊपर। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं और वो अपना रिजल्ट बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो टेलीग्राम, या बेहतर नहीं भी एक्सपेक्ट करें, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे CTC क्लासेस। क्या सर्च करना है सर? CTC क्लासेस, ठीक है जी। और जहां पे अराउंड 43,000 के आसपास स्टूडेंट होंगे, वो चैनल सिंपली ज्वाइन कर लेना, एट एनी कॉस्ट कर ही लेना, ऑप्शन मत लेना। आओ जी देखते हैं अब इस पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग।
मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग होती क्या है, तो हम यहाँ पे दो सिचुएशन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं कैटेगरी नंबर ए, अगर एक स्टूडेंट ये है, ठीक है जी, एंड कैटेगरी नंबर बी एक स्टूडेंट ये है। तो जो मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग है वो रिसीव कैसे होती है, देखो जरा। आपको याद है एक बात मैं ऐसा बोलता था, स्वॉट एनालिसिस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, मतलब दो सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो मैक्सिमम मार्क्स अचीव करके दिखा दें। और यहां अगर आप मार्क्स लिखा देखेंगे ना, तो मैंने कहीं भी 95 लिखा है नहीं, ऑल तो सीटीसी क्लासेस में फ्यूचर सीए स्लॉट के स्टूडेंट 97 99 मार्क्स तक अकाउंट्स में अचीव किए हैं। इकोनॉमिक्स में 90 प्लस वाले बहुत सारे बच्चे, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी रिजल्ट हमने अपलोड कर रखा है। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे भी सीटीसी क्लासेस सर्च करके रिजल्ट स्टोरी टैब में देख सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हाँ यार आने वाला है। कैटेगरी नंबर 1 की बात करते हैं। ये बच्चा ऐसा है, पेपर नंबर 1 में 50 मार्क्स अप्रॉक्स पा रहा है। मैं एक आइडिया दिखा रहा हूं आपको। पेपर नंबर 2 में 45, पेपर नंबर 3 में 50। तो आईसीआई मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग को अप्लाई करने के लिए क्या करता है, 4 पेपर में से 3 पेपर को पहले एड ऑन करेगा और उसके टोटल देखो, अगर 3 पेपर के टोटल 145 के आसपास हो रहे हैं, जो कि 200 के आसपास नहीं है, दैट मीन्स आप 3 पेपर में टोटल एग्रीगेट 200 नंबर नहीं पा रहे। तो जो भी आपके मार्क्स मैथमेटिक्स में होने वाले हैं 36, 37, 38, 39, वो उतने ही मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा और रिजल्ट आपको पता है। अब आप बोलोगे सर 145 के आसपास हो रहे थे, अगर ये इतना मार्क्स दे देते तो हम पास हो। सर 55 चाहिए ना 200 पाने के लिए, तो यहाँ पे मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग फेल हो जाती। कोई भी बच्चा मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग ऐसी कंडीशन में नहीं रिसीव करता। तो सर किस कंडीशन में रिसीव करता है, मैं आपके हर उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा। देखो जरा, अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर बी बच्चे के लिए। ये वो बच्चा है जो थोड़ा स्मार्ट इनफ था, सीटीसी क्लासेस का था, और तो सीटीसी क्लास साथ साथ स्पेशली अगर इसको फ्यूचर से स्लॉट में हिस्सा मिल गया था और वो सारी बात सुनता समझता था। ध्यान से सुनना, सबसे पहली कंडीशन, पेपर नंबर 1 में 70 मार्क्स, जो कि होना नहीं, होना तो इतना चाहिए, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको छोड़ दे रहा हूं। मान लो आपके एफर्ट्स थोड़े बहुत लैक कर गए, 70 मार्क्स। पेपर नंबर 2 में 60, जो कि अगेन इतना नहीं होना चाहिए। पेपर नंबर 4 में 75, इकोनॉमिक्स में 75 कौन लाता है इकोनॉमिक्स में, अरे 85, 90, 95 तो होना ही चाहिए ना। बट फिर भी मैं एक एवरेज नंबर यहां पे ले रहा हूं। अगर हम इन 3 पेपर को एड ऑन करें तो ये आ रहे हैं 205 नंबर। इस कंडीशन में आईसीआई प्रोवाइड यू एक ऐसा 2-3 नंबर देने को बिल्कुल रेडी है। इसी को अपन बोलते हैं मॉडरेशन ऑफ मार्क या फिर मॉडरेट सिस्टम ऑफ मार्किंग। आईसीआई करता है ये चीज। दैट मींस कैसा होगा, 205 पाके आप एग्रीड अगर 3 ही पेपर में पास हो, तो पेपर नंबर 3 जो कि आपका हो सकता है इनमें से कोई एक मार्क्स हो 36, 37, 38, 39, इंडिविजुअल 40 नंबर चाहिए होते पास होने के लिए ना। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इस सिचुएशन में पेपर नंबर 3 में आईसीआई 2, 3, 4 नंबर आपको प्रोवाइड करके मैथ में एक्यूरेट 40, 41, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यकीन ना हो, इंस्टाग्राम पे जाएं और सीटीसी क्लास सर्च करके स्टोरी टाइम में रिजल्ट देखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में एक्यूरेट 40 पाए हैं। और क्योंकि वो मेरे फ्यूचर से स्लॉट के भी कई सारे बच्चे ऐसे थे, तो बातचीत के दौरान उन्होंने बात एक्सेप्ट करी, सर मैथ में इतने तो कर ही ना थे, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही होके आए हैं। तो आपको समझना है कि ये 100% पॉसिबल है। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, पहले तो आपको ये बोल दूं, तो आप पास 100% हो सकते हैं। और सीटीसी क्लासेस का एक बच्चा जिसके लिए हमने काम किया था वो पास होना डिजर्व भी करता है, बिकॉज सिर्फ हमने काम नहीं किया है, आपने लग कर काम किया है, तो आप पास होना डिजर्व करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, क्योंकि अभी तक कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहा होगा, अपन कर रहे हैं, आप डिजर्व करते हो। तो आपको समझ में आ गया मॉडरेशन ऑफ मार्क्स क्या है। अगर 4 में से 3 पेपर में आपके मार्क्स 200 या 200 के आसपास हैं, तो वो जो 2-3 नंबर कम होता है आईसीआई कई बाई वो प्रोवाइड कर देता है। फर्स्ट, अब आते हैं सेकंड नंबर पे। इसको आईसीआई ने ऑफिशियली कहीं डिक्लेयर नहीं किया, ये भी बता रहा हूं, बट ये मेरा 20वां अटेम्प्ट है अपने ऑफलाइन स्टूडेंट के बेसिस पर और फ्यूचर सी स्लॉट के स्टूडेंट के बेसिस पर। ये बात मैं पब्लिकली आपको बता सकता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जो आपको जानना है, सर दिसंबर 21 में मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन गलत थे। पेपर नंबर 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। पेपर नंबर 3 में कितने क्वेश्चन गलत थे, तो सर क्वेश्चन गलत थे टोटल 8। दिसंबर 21 में 8 क्वेश्चन गलत थे। कौन कौन से, मैथमेटिक्स का पेपर इस बार लीक हो चुका था, अगर मैं, लेकिन उसको मैं कहीं भी सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं मैथमेटिक्स का पेपर मैंने अपने चैनल पे अभी तक शो किया, ना ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया है, बिकॉज जो चीज अनऑफिशियल है वो अनऑफिशियल है, उसको अपन सपोर्ट नहीं करते सर। अब आ जाओ इधर देखते हैं, ये है क्वेश्चन के नंबर
जो गलत हो रखे थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, 52, 67, 69, 75, 83, 88 एंड 100 ये वो क्वेश्चन नंबर हैं जो गलत थे। टोटल 8 मार्क आप डिजर्व करते हैं, नॉट अ ग्रेस, ये आप डिजर्व करते हो, बिकॉज ये मिस्टेक कहीं ना कहीं हो रखी है, उनसे, आपसे नहीं। अब सवाल ये आता है कौन से स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स रिसीव होने वाला है। सर दो डाउट होंगे आपके मन में, आपने ये 8 क्वेश्चन जो गलत थे आईसीआई के लेवल से आपने उसको अटेम्प्ट किया था। दूसरा बच्चा वो कहता है सर अगर हमने अटेम्प्ट नहीं किया था, तुम्हारे डाउट है मैं समझ रहा हूं यार, और ये जो एंजाइटी है ना, आई फील, मुझे एक्चुअल फील होता है हाँ आप वो फील कर रहे होगे, तो उसीलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे, अब क्योंकि आज से 5-6 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर ऑलरेडी होने वाला है, तो आप ये जानना डिजर्व करते हो कि हाँ यार आप पास हो रहे हो। देखो जरा, आपने अटेम्प्ट किया था इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, आपने नहीं अटेम्प्ट किया था इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, आपने किसी को मेल किया था नहीं किया था, आईसीआई को मैसेज किए थे नहीं किए थे, कॉल करी थी नहीं करी थी, लेटर लिखा था, कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं, जिनके पास कोचिंग नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि मैथमेटिक्स में पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, है ना। तो अगर सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक आईसीआई के एंड से हुई है तो ये 8 मार्क्स ऑल स्टूडेंट डिजर्व करते हैं और ये करेंगे, इसमें कोई डाउट कहीं से भी नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। मुझे कमेंट जरूर से बताना फील क्या रहा है। एंड एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द सिटीजन जो अपने रिजल्ट में वो 4 शब्द PASS देखने वाले हैं। थैंक सो मच फॉर कमिंग इन दिस वीडियो एंड वॉचिंग टिल द एंड। मिलता हूं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखिए, शानदार रहिए और जान लगा के पढ़ते रहिए अपने आने वाले लेवल के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।